May I come in? आइए। बैठिए। Thank you, sir. क्या बनना चाहते हैं? सर इस साल मैं सब रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए चयनित हुआ हूँ। अच्छा, सब रजिस्ट्रार। तो आपने तो ला कर रखा है। यस सर। सब रजिस्ट्रार एक तहसील में एक ही होते हैं कि एक से ज्यादा? तहसील में एक होते हैं सर। एक होते हैं, पक्का? मैं गेस कर रहा हूँ सर। क्या काम होता है इनका? सर स्टाम्प ड्यूटी को कलेक्ट करना, लैंड की रजिस्ट्री को देखना और मैरिज के रजिस्ट्रेशन को करना। ठीक है। तो इनको क्या कुछ टारगेट भी मिलता है अनुअल कि इतना टारगेट आपका है, इतने स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करनी है? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। ठीक है। आपको हायरार्की पता है क्या? सब रजिस्ट्रार के बाद प्रमोशन मिलेगा तो फिर आप क्या बनेंगे, उसके बाद प्रमोशन मिलेगा तो क्या मिलेंगे? कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी अधिकारी होता है? सर मैंने पढ़ा था इसके बारे में लेकिन अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा है? नहीं पढ़ा था इसके बारे में लेकिन अभी तक मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा कुछ एक बताइए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका बॉस कौन होगा? जैसे डिप्टी कलेक्टर तहसील में है तो डीएम है रहा। सर कमिश्नर बोलते हैं, कमिश्नर रैंक का होता है कोई जो उस पोस्ट पे होता है। पद नाम बताइए। नहीं क्या बोलते? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर नाम। अच्छा ठीक है। अपनी कुछ स्ट्रेंथ बता दीजिए। सॉरी सर। स्ट्रेंथ आपकी? स्ट्रेंथ सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर, डिलीजेंट हूँ और इंटीग्रेटेड पर्सन हूँ सर। ठीक है। और कुछ एक वीकनेसेस? वीकनेस सर मैं डिसिप्लिन थोड़ा कम होता हूँ अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर। ठीक है सर। आपने लॉ किया है यस सर। तो जस्टिस का एक क्लासिफिकेशन किया जाता है कि फॉर्मल जस्टिस, सब्सटेंटिव जस्टिस। ये क्या है, क्या आधार है इसका वर्गीकरण का? सर जो फॉर्मल जस्टिस होता है वो जो आज हम करंट में फॉलो करते हैं कोर्ट के थ्रू होता है। सब्सटेंशियल जस्टिस में हम नेचुरल लॉ के थ्रू इसके बारे में बताते हैं कि ये डिवाइन है सर, इस जस्टिस को डिवाइन देखा जाता है सर। ये क्लासिफिकेशन आज भी मान्य है? सर अगर हम देखें तो जो हमारे धर्म की चीजें होती हैं जो धार्मिक हैं वो कहीं ना कहीं इस मॉरलिटी को प्रमोट करती हैं सर। नहीं, हम तो मॉरलिटी की बात नहीं, हम तो लॉ की बात कर रहे हैं। यस सर। तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ सब्सटेंटिव जस्टिस के लिए कुछ छोड़े रहता है या फॉर्मल जस्टिस में अगर सजा हो गई तो हो गई सजा? सब्सटेंटिव जस्टिस का इंतजार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? सर अवेयर नहीं हूँ सर इसके बारे में। या कोई ऐसी भी विचारधारा है जो ये कहती है कि नहीं, फॉर्मल जस्टिस में ही सब्सटेंटिव जस्टिस होती है? यस सर। परफेक्ट एविडेंस अगर हम कलेक्ट कर लिए हैं तो सब्सटेंटिव जस्टिस भी उसी में है। यस सर। कौन विचारधारा ऐसा क्लेम करती है? सर पॉजिटिविटी जो स्कूल है वो इस चीज को क्लेम करती है कि ये फॉर्मल जस्टिस ही फाइनल है सर। किस आधार पर करते हो, किस पर भरोसा करते हैं, कैसे ये विश्वास करते हैं कि हमने फाइनली एविडेंसेस सब कलेक्ट कर लिया है? सर जो पॉजिटिविस्ट होते हैं, ये जो सोवरेन बॉडी होती है जो रूल मेकिंग होती है, इनकी अथॉरिटी को मानते हैं सर। इनके अथॉरिटी के आधार पर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं? इनके द्वारा जो हमारे जो पार्लियामेंट, अगर मैं सोवरेन बॉडी की बात करूं पार्लियामेंट की, इनके द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है, अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं तो उसे ये माना जाता है कि ये कंक्लूसिव है। नो, सॉवरेन बॉडी एविडेंस देने तो नहीं आती है। कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास है, ये विश्वास उनको कैसे होता है पॉजिटिविस्ट को? साइंटिफिक मेथड सर।
उसका तो आप नाम नहीं ले रहे हो ना, सॉरी सर, हिंट करने पर भी उस ओर नहीं जा रहे हो। सॉरी सर। ठीक है, चूंकि आप सब रजिस्ट्रार के लिए एलिजिबल हैं, यस मैम। तो आप बता सकते हैं क्या हमारे यहाँ हिंदू भारत जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट है यस मैम। उसके अंदर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बनाया गया है या नहीं? इट इज वॉलंटरी। ये अभी भी वॉलंटरी है? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे वैलिड मैरिज के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स है फिर? वैलिड मैरिज के होने के लिए लीगल एज होनी चाहिए मैम, हम्म, और सप्तपदी जो हमारी होती है धार्मिक, वो होना चाहिए मैम। व्हाट इज सप्तपदी? सप्तपदी मतलब रिचुअल्स, जैसे हमारे जो 7 फेरे जो लिए जाते हैं, और इसके साथ ही साथ जो रिचुअल्स होते हैं, जो कस्टम्स लॉ बन गए हैं, जैसे मंगलसूत्र का होना, इन सब चीजों को एसेंशियल्स माना गया है। ठीक है, हाल फिलहाल में डीपीडीपी एक्ट 2023 की बहुत चर्चा हो रही है, यस मैम। क्यों हो रही है? मैम, इसमें इस एक्ट को प्राइवेसी को लेके खतरा बोला गया है, और स्टेट के द्वारा सर्विलांस की बातें की जा कोई एक दो प्रोविजंस आप बता सकते हैं इस लेजिस्लेशन के? जैसे मैम आरटीआई एक्ट के तहत हम सूचना ले सकते थे, तो प्रमुख चर्चा का विषय ये रहा कि अगर हम इस चीज को पर्सनल इंफॉर्मेशन के तहत इसको कर्व कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, सेक्युलरिज्म शब्द आपने सुना ही होगा। यस मैम। क्या मतलब होता है सेक्युलरिज्म का? सेकुलर होना कि मैम कि स्टेट किसी भी धार्मिक मामले में इंटरफेयर नहीं करता है, वो लोग अपने कॉन्साइंस से प्रैक्टिस कर सकते तो इसका एक सिनोनिम रिलीजियस टॉलरेंट होना भी हो सकता है। हैं। यस मैम। ठीक, हमारे पास कुछ क्रिमिनल लॉज को अमेंड किया गया और नए लेजिस्लेशंस आए। यस मैम। क्या नाम है, किस लॉ को बदल के कौन सा लॉ लाया गया, आप बता सकते हैं? इंडियन पीनल कोड को 1860 का जो था, इसको भारतीय न्याय संहिता बोला गया। सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता बोला गया। साक्ष्य अधिनियम, सॉरी। क्या जरूरत पड़ी इन चेंजेस की? बहुत एग्जॉस्टिव कानून थे हमारे पास, बहुत एग्जॉस्टिव कानून। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, इसका ये था कि हम, क्योंकि पुलिस स्टेट नहीं है, हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, हम न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये था कि मैम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, इनको रिकॉग्निशन देना है, ताकि हम एविडेंस कलेक्शन में उसको हम अच्छे से यूज कर सकें। तीसरा ये था कि जो अभी नए तरीके से क्राइम आ रहे हैं, जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह, ऑर्गेनाइज क्राइम है, इनके लिए प्रावधान करना था। ठीक है। केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी। सॉरी मैम। केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ यस मैम दिया था। यस मैम। यहाँ पर उन्होंने ग्रैंड नॉर्म जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। मैम। ये ग्रैंड नॉर्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप किस चीज को बोलते हैं? मैम, किसी भी नेशन के लिए ग्रैंड नॉर्म को हम उनकी सोसाइटी के नॉर्म को देख के हम उसके पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इंडिया के हम सेकुलरिज्म को हम एक ग्रैंड नॉर्म बोल सकते हैं, तो इससे निकलने वाले जितने भी हमारे कानून होंगे इस ग्रैंड नॉर्म को फॉलो करेंगे, सब नॉर्म्स जितने भी होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, स्टेटमेंट है लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। इसमें क्या मतलब है इसका? मैम, ये जॉन ऑस्टिन की कमांड थ्योरी के अंतर्गत इसको बोला गया था। इसका मतलब है कि लॉ वही है जो एक कमांड देता है, और अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसके लिए पिनलाइज भी किया जाएगा। ठीक है सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर द हिंदू। एडिटर कौन है द हिंदू की? सर एक नवीनाथ करके है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा। नवीनाथ। सर मैंने पढ़ा था इनके बारे में, इनका नाम नहीं आ रहा। 2019 से ये संपादक है। आज आपने पढ़ा है द हिंदू? यस सर। कौन सी खबर छपी है? सर पहली खबर थी कि अरविंद केजरीवाल को जो लीकर पॉलिसी केस में उनको डिस्चार्ज किया गया था। ठीक है। दूसरी केस अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो ओपन वार हुआ उसको लेके है। क्या है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला? क्यों पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, हमला किया, फिर कल घोषित कर दिया कि ये तो युद्ध होगा? सर इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सर। 1893 में डूरन लाइन जो ब्रिटिश इंडिया ने खींची थी, उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन बाद में वहाँ के अफगानिस्तान के जो इमिरेट्स मतलब मोनार्की थी उसको एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन बाद में उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बराबर भी। ठीक है सर दूसरा ये है कि भारत अफगानिस्तान अभी अचानक ऐसा किया गया, अभी क्यों हमला कर दिया है? कौन सी आफत आ गई थी? ये तो चल रहा है, बहुत पुराना मामला है सर। कुछ तात्कालिक कारण होगा ना कि एयर स्ट्राइक कर दिया, यस सर, फिर युद्ध घोषित कर दिया। सर लगातार
जो तहरीके पाकिस्तान, तहरीके, सॉरी सर मैं उसका नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो उसके द्वारा वहाँ पे बराबर अटैक्स किए जा रहे थे। इस वजह से इस चीज को क्यूमुलेटिवली इसको देखा जाए तो इस वजह से उन्होंने ओपन वॉर डिक्लेयर किया है सर। किसका शासन है अफगानिस्तान में? सर तालिबान का सर। तो अभी महिलाओं के लिए कानून बनाया गया है वहाँ, कुछ आइडिया है आपको? हफ्ते 10 दिन पहले का मामला है ये भी। नो सर। कि महिलाओं की, एक पति अपने पत्नी को पिटाई करने के लिए स्वतंत्र है, बस इस तरह से पीटे कि उसकी हड्डी न टूटे और कोई घाव खुले न। यस सर, पढ़ा। कितने दिन की अधिकतम सजा घरेलू हिंसा में हो सकती है पति को सर वहां के कानून के हिसाब से? नॉलेज नहीं सर। ठीक है। केजरीवाल वाला भी आपने पढ़ा है एक, यस सर। शराब घोटाला, क्या था ये, क्या चार्जेस थे? सर लीगल पॉलिसी में ये था कि स्कैम को लेके था कि इसके लिए गवर्नमेंट बैक कर रही है और कहीं ना कहीं से उस चीज को, लाइसेंस राज को ढीलापन देना था और वो चाहते थे कि स्टेट के रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। ये तो अच्छा काम कर रही थी गवर्नमेंट, तो उसमें जेल क्यों भेज दिए गए? सर ईडी के द्वारा, सीबीआई, ईडी ये सब पीछे पड़ गए, ऐसा कौन सा अपराध किया था? सर देयर वर एलिगेशंस रिगार्डिंग द करप्शन इन द लीगल पॉलिसी, तो उसके रिगार्डिंग ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी वहां पर। नहीं, ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग देखती है ना। सॉरी सर, सीबीआई सर, सीबीआई। सीबीआई ईडी दोनों ने किया था। सीबीआई वाला मामला क्या था और ईडी वाला मामला क्या था? सर नॉट अवेयर। ठीक है। आजकल युवाओं में देखा जा रहा तनाव बुजुर्गों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है, क्या कारण हो सकते हैं? सर पहला कारण मैं देखता हूँ आजकल अर्बनाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर फैमिली। नहीं, आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं? एक अमेरिकन रिपोर्ट आई है सर मैं वैसे जो दैनिक मेंटल इंडेक्स बताया गया 33 युवाओं का, सर मैं इस तो उसमें जिन कारणों पे चर्चा की गई है, नहीं रिपोर्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन वैसे जैसे मैं डेली न्यूज में जैसे ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। कैसा रहा आज का इंटरव्यू आपका? सर पहले इंटरव्यू से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है। हाँ ठीक है, गुंजाइश हमेशा रहती है, बस ये महसूस करने के बाद आप महसूस कर रहे हैं तो अगली बार और अच्छा करेंगे। यस सर। ठीक है। कई गलतियां जो पिछली बार आप किए इस बार नहीं की है। ठीक गया इंटरव्यू आपका। ओके सर। आज के इंटरव्यू में आपको अच्छा अंक मिलेगा। ओके सर। पिछली बार आपने 55-60 बताया था। यस सर। इस बार सर 60-55। हाँ 60-65, और टारगेट क्या है? 65-70। 75 तो मिल जाए तो 100%। 65 to 70। यस सर। इसके लिए अभी और उसी पर आप टू द पॉइंट न्यूज़पेपर पढ़िए। यस सर। और न्यूज सुनिए एक चैनल को ही। सर मेरी कम्युनिकेशन के बारे में अगर, कम्युनिकेशन आज बहुत ठीक था पहले की तो। थोड़ा सा चेहरे पर हमेशा माने जैसे कि सीरियस भाव न रहे, थोड़ी विनम्रता का भाव रहे। सर पता नहीं क्यों मैं इतना कॉन्शियस हो जाता हूँ इस चीज को लेकर, मैंने कई बार देखा अपने आप को। नहीं, इसमें भी पिछली बार तुलना में इस बार सुधार है। आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर रही है, देखिए ये भाग जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। ओके सर। है सर, जो जैसा पिछली बार जितने सीरियस हो दिख रहे थे 22 को मैं था, मुझे याद है। तो इस बार पहले की तुलना में बहुत ठीक है। इस पर काम कीजिए, और बाकी वही जितना एनर्जी लेवल आपका पूछते समय है उतना एनर्जी लेवल यहाँ बनाए रखिए, इसी में आपकी सक्सेस है। पूछिए कॉन्फिडेंस साथ, और बीच में अभिवादन कीजिए बोर्ड को एक बार में। सर अभिवादन में भूल गया आज। अभिवादन करना भूल गया मैं आज। हाँ भूल गए, हमने नोट किया इसको। यस सर।
सर पिछली बार भी ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं घुसते वक्त मैं एंट्री को लेके मैं अपनी मैं वॉइस में हम इसीलिए बोलते हैं अभिवादन सबको करना ही नहीं, वोट को आप एक बार करिए, Yes, वही रिक्वायर्ड है, और फिर भूलेंगे भी नहीं। अंदर प्रवेश करिए, 2 कदम चलिए, रुक जाइए और फिर अभिवादन कर लीजिए, फिर चल के चेयर के पास चेयर के पास क्या आप तो स्लिप देते हैं, वहां भी देना रहता है, yes, स्लिप दीजिए, फिर बैठने के लिए कहा जाए बैठिए, थैंक यू बोल करके yes, फिर सवाल जवाब का सत्र शुरू हो। सारी बोलिए नहीं आता है, लेकिन गिल्ट न पालिए बैठ करके, उससे कोई नुकसान होना नहीं होना है नुकसान, आपको 60 पैसे नंबर हर हाल में मिलना ही है, हाँ जी सर, किस बात का नुकसान। मेंस में 1500 में आपने अच्छा किया है, यस सर, सारा दारोमदार तो उसी पर है ना, यहाँ 2 4 5 नंबर कम ज्यादा का मामला है। यस सर, फिर जब हो जाए इंटरव्यू तो उस समय भी जीत का भाव लेकर के जाइए, अंदर से ये नहीं लगना चाहिए कि ये खराब हुआ इस बार। सर क्या मैं फंबल करता हूँ? मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डेड वीडियो क्या करते हैं? फंबलिंग होती है, क्या मेरे वर्ड्स जैसे क्लियर नहीं आते, जैसे मैं पिछली बार बोला था बहुत सारे वर्ड मेरे ये तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और क्या। कॉन्फिडेंस जैसे से बढ़ेगा ये कमियां आपकी अपने आप दूर हो जाएंगी, ठीक है। यस सर, बस इस पे काम कीजिए और मस्त होकर इंटरव्यू दीजिए, अच्छा करेंगे। ओके सर, भाई 60 65 नंबर, 65 70 नंबर, और क्या चाहिए? जी सर, ठीक है, जी सर, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।